हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको एच वाई स्टडी सेंटर की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सबके मंगलमय दीपावली हो। प्यारे बच्चों, दीपावली का ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ लाए। प्यारे बच्चों, बड़ी आनंददायक हो। हर साल अच्छे से आए आपके जीवन में प्यारा सा दीपावली का त्यौहार। प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एच वाई स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के मैथ के चैप्टर एक की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो अभ्यास एक के ई की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 1 के लिए ये जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है बस कि वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ऐसे भी और भी इम्पोर्टेंट मैथ्स के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। प्यारे बच्चों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास 1 का ई का चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नांकित में से सत्य असत्य को चुनिए। यानी बोल रहा है जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से सत्य असत्य, इसमें सिर्फ सत्य को चुनना है आपको। यानी सत्य जो सत्य है उस क्वेश्चन को चुन के बताना है कि ये वाला सत्य है। आइए प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा काम है कि ब्रैकेट हटाना, ब्रैकेट को हल करना। तो ब्रैकेट, ये वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव का चिन्ह होता है, जो माइनस का चिन्ह होता है, वो डिनोमिनेटर के पास कभी नहीं रुकता, यानी हर के पास नहीं रुकता है। जब ब्रैकेट हटेगा तो ये जो नेगेटिव का चिन्ह है यानी माइनस का, ये अंश के पास यानी नॉमिनेटर के पास चला जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा, ये जो माइनस का ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा जाएगा माइनस का 2/5। प्यारे बच्चों, गुणा है तो गुणा लगाएंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे माइनस का 3/4 इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसको, ये इसको लिख लेंगे माइनस का 3/4। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, ये जो माइनस नीचे होता है डिनोमिनेटर के पास, ये जब ब्रैकेट हटता है तो ऊपर चला जाता है। तो गुणे में ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2/5। इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब आइए इसको हल करते हैं। गुणा कराओ भैया, गुणा कराएंगे तो देखो, अगर माइनस और माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस हमारा, तो प्लस हो गया भैया। और 3 के और 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा भैया, 6 हो गया। अब 5 और 4 की गुणा कराएंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो गया। बराबर है तो बराबर लगाएंगे। इधर वाला हल हो गया, अब इधर वाला हल करेंगे। वही काम इसमें भी करना है। ये माइनस और माइनस से गुणा होगी अगर, तो माइनस माइनस की अगर गुणा होती तो हो जाता है प्लस, प्लस हो जाएगा भैया। प्लस होने के बाद 3 और 2 की गुणा कराएंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 हो गया, 6 हो गया। 5 और 4 की गुणा करें तो 5 का पारा अगर 4 बार पढ़ोगे तब भी वही आएगा, और अगर 4 का पारा 5 बार पढ़ोगे आंसर वही आएगा प्यारे बच्चों। तो भैया 4 का पारा पढ़ लो 5 बार। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का पारा 5 बार पढ़ना। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 पंचे 20 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखो कोई कट रहा है क्या? हाँ कट रहे हैं, जरूर कटना है। तो काटो तो भैया 3 दूना होता है 6 और 10 दूना होता है 20। यहाँ भी 3 दूना होता है 6 और 10 दूना कितना होता है? 20। 2 के पहाड़े से दोनों कट गए प्यारे बच्चों। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3/10 बराबर में 3/10। ये जो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। अब जब दोनों तरफ बराबर है तो ये हमारा कथन कैसा हो गया? कथन भी यही कह रहा है कि जो ये -2/-5 गुणे -3/4 बराबर किसके? -3/4 के, गुणे में 2/-5 के बराबर है। तो भैया बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ भैया? ये हमारा कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करवाएंगे प्यारे बच्चों। आइए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले अंदर वाले जो बड़ा ब्रैकेट बाद में हटाएंगे, पहले अंदर वाले ब्रैकेट हल कर लेते हैं।
तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको जैसा लगाए वैसा ही लिख लेंगे प्यारे बच्चों। लिख लिया है। अब देखो भैया ये नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 2/3। गुणा है तो गुणा लगाएंगे भैया। ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो ये जैसे का तैसा निकल आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास भैया 1/5। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट इसको कर देंगे बंद। गुणा है तो गुणा लगाएंगे। इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, माइनस का 2/7 इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों। बराबर है तो बराबर लगा लिया भैया, लगा लो बराबर, लगा लिया। इस ये यहाँ भी माइनस से माइनस, देखो नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो ये निकल के जब आएगा हमारे पास तो आएगा निकल के भैया 2/3। गुणा है तो गुणा लगाएंगे। या ये बड़ा वाला ब्रैकेट है तो भैया इसको इस तरीके से लगा लेंगे। अब ये अंदर लिख लेंगे 1/5 गुणा, इसको इस तरीके से लिख लेंगे जैसे इसे लिखा है भैया, माइनस का 2/7 इस तरीके से। बड़ा ब्रैकेट है तो बंद कर देंगे। इतना काम करने के बाद भैया आप इसको हल करेंगे। देखो हल करो, हल करेंगे तो ये 2 इक्कन कितना, 2 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा हमारा 2, 2 इक्कन 2। 3 की गुणा अगर 5 से कराते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 3 पच्चे 15, कितना हो जाएगा 15। अब देखो गुणा है तो गुणा लगाइए। ए माइनस का 2 है तो इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे। उसके बाद बटे में से आते हैं, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। इसको 2/3 को इस तरीके से लिख लेंगे। अभी सिर्फ ब्रैकेट हल कर रहे हैं हम। ब्रैकेट हल करने के बाद बाकी वाला जो बचेगा उसको बाद में हल करेंगे। आइए अब इसको इस बार ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे भैया। तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है। अगर इसकी गुणा कराएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस से गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस, और माइनस का और 1 से गुणा 2 की कराएंगे तो 2 इक्कन 2, प्लस माइनस की गुणा हुई तो माइनस, पहले में लगा लिया माइनस। 2 से गुणा 1 की हो तो 2 इक्कन 2। अब नीचे 5 से गुणा अगर 7 की कराएंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। नॉर्मल सी बात है। इतना हल करने के बाद अब भैया इसको आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 की गुणा, ये माइनस है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस की गुणा होती तो हो जाता है हमारा माइनस, तो उसको पहले लगा लेंगे। ये काम आपको पहले करना है। फिर 2 से 2 की गुणा होगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये माइनस का 4 हो गया। बटा है तो बटा लगाएंगे प्यारे बच्चों। 15 सत्ते कितना होता है, 15 का पाड़ा 7 बार पढ़ो, 15 इक्कन 15, 15 दूनी 15 तिया 45, 15 चुक्कू 60, 15 चुक्कू 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है 105, 105 लिख लेंगे। बराबर है तो बराबर लगाएंगे। उसके बाद इस इधर वाला पोर्शन हल करेंगे तो ये प्लस माइनस, जैसे मैंने बताया माइनस और प्लस की गुणा होती है तो माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो पहले भैया लगा लेंगे माइनस। 2 से 2 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 4, 4 आ गया। बटा है तो बटा लगाएंगे। अब अगर 35 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 तिहाई 15, 15 का कितना हो गया 5 हो गया भैया। हासिल कितना लग गया 1 लग गया। 3 तिहाई कितना हो गया 9 हो गया। 9 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 10 हो गया। 105 माइनस 4/105 बराबर माइनस 4/105। यही तो भैया पूछ रहा है कि ये इसके बराबर है या नहीं है, हमें बताना है सत्य या गलत है। तो भैया दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ आंसर बराबर आया तो भैया कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। यही हमारा हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन बड़ी ध्यानपूर्वक हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, यानी 3/4 और -5/7 का अगर गुणा किया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। ये बोल रहा है, ये सत्य या गलत है प्यारे बच्चों। आइए इसको हल करते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। हल करने से पहले सबसे पहले डालेंगे हल प्यारे बच्चों। हल डालने के बाद देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे 3/4, 3/4। अब बोल रहा है गुणनफल, यानी गुणनफल यानी गुणा करना है, तो गुणा माइनस का 5/7 प्यारे बच्चों। क्या है, माइनस का 5/7। कुछ इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। हल करेंगे भैया, हल करो। देखो 3 ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है। अगर माइनस प्लस के 3 की -5 से गुणा कराएंगे तो पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सबसे पहले लिख लेंगे भैया माइनस। माइनस लिखने के बाद 3 और 5 की गुणा कराएंगे, 3 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 बच्चे होता है 15, 15 माइनस का कितना हो गया लाला 15, बटे में 7 चौके कितना हो गया
7 की पहाड़ा इसकी गुणा इससे कराएंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे। 7 चौके कितना हो गया 28। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो भैया। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। 28 ये हमारा हो गया आंसर। कट तो रहा नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया हमारा आंसर। बट ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा कथन कैसा है भैया, असत्य है। कैसा है, असत्य। ये जो बोल रहा है ये असत्य है, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए कि हमेशा p बटा q के रूप में होती है। ये p बटा q के रूप में है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब इसको देखें। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे हल डालने से पहले हल डाल लिया। अब इसको हल करते हैं। आइए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले भैया ये बड़ा वाला ब्रैकेट हल करो, इसके अंदर वाला जो काम है उसको पूरा कर लो। इसको पहले बड़ा ब्रैकेट है तो इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। ये जो माइनस का चिन्ह है, जब ब्रैकेट हटता है तो ये डिनोमिनेटर के पास नहीं रुकता है, अंश के पास चला जाता है, यानी नोमिनेटर के पास चला जाता है। तो ये माइनस वाला है, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा। ऊपर गया भैया, ऊपर गया तो ये माइनस का 7/8 हो गया। इतना करने के बाद प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब भैया ये माइनस का 5 बटे कितना हो गया 6। या यहाँ चलो आगे देख लेंगे। गुणा ब्रैकेट बंद है तो कर लो बंद। गुणा करने के बाद 3/4 बराबर में ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7/8 गुणे 3/4 प्लस ये माइनस का 5/6 गुणे 3/4। इतना काम करने के बाद अब हल करो भैया। ये इस अंदर वाले ब्रैकेट अगर हल करोगे तो 8 और 6 की लासा कितनी हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। लासा ले लेना आप। तो भैया 24 हो गई लासा इसकी, 24 हो गई लाशा। अब अगर 8 से 24 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 की गुणा ऊपर कराएंगे 7 से तो हो जाएगा 7 या 21 माइनस का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस। अब 6 से अगर 24 में भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा कि 6 चौके 24 होता है। उसकी गुणा कराएंगे ऊपर 5 से तो हो जाएगा 20। इतना काम करने के बाद भैया ब्रैकेट इसको कर लेंगे बंद। इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। 3/4 है तो इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे। अब इधर क्या करना है देखो, इधर इसकी गुणा कराओ, इसकी गुणा कराओ। ये गुणे में है ना, तो -3 की अगर -7 की गुणा कराएंगे प्लस के 3 से तो हो जाएगा माइनस का 21 प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। और 7 की गुणा अगर 3 से होगी तो हो जाएगा माइनस का 21 बटे में 8 चौके कितना हो गया 32। इसकी गुणा इससे हुई, इसकी गुणा इससे हुई। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे भैया। और या तो ये इस प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा लो भैया। इस वाले की और इस प्लस की और इस प्लस की इस माइनस की गुणा होगी तो हो गया माइनस। अब गुणा इसकी कराओ, इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। इस 5 की और इस 3 की गुणा होगी तो 15 हो जाएगा। और ये 6 की और 4 की गुणा होगी तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब भैया देखो इसको हल करो। इतना करने के बाद अब हल करेंगे इसको। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 और 21 कितना हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा 41 बटे में कितना हो जाएगा 24। 41/24 गुणे 3/4 बराबर में ये। अब इसको हल करो 32 और अगर 24 की लासा ली जाए तो कितनी हो जाएगी 32 और 24 की अगर लासा लोगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगी 96। लेके देख लेना 96 हो जाएगी लासा की वीडियो भी मैंने डाली है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अब अगर 32 से अगर 96 में अगर हम भाग करें तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। उसकी गुणा कराएंगे ऊपर 21 से अगर 3 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 21 तिहाई 63। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 63। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब अगर 24 से 96 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा करके देख लेना, आपका जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। देखो कैसे जाएगा। 4 चौके 16 का हो गया 6 भैया। हासिल कितना लगा 1 और हासिल लगा 1 और 2 नेम होता है 18 एक हासिल वाला हो गया 19। तो हो गया भैया हमारे 96।
इस तरीके अगर 24 से 96 भाग के देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा, 4 की गुणा कराएंगे ऊपर 15 से, 15 चौके कितना होता है, 15 चौको होता है 60, 15 चौको होता है हमारा 60। इतना करने के बाद भैया अब इसको हल करो। अब देखो इसकी अब यहाँ भी गुणा करना है भैया, तो 21 और 43 की गुणा कराएंगे, सॉरी 41 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 इक्कन 3 और 4 तिहाई 12, 123 और 24 4 की गुणा कराएंगे तो बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 का 6, 4 दूनी 8 और 9, 96 बराबर में ये भैया इसको ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 आएगा, 6 कितना हो जाएगा, 12 बटे में 96 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यही हमारा क्या हो गया आंसर, 123 बटे 96, 123 बटे 96। यानी ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है प्यारे बच्चों। ये कथन है हमारा कैसा, सत्य। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आगे भी क्वेश्चन जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। यानी गुणा की क्रिया करके हमको इन कथनों को सत्यापित करना है कि एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर आते हैं तो हमारा सत्यापित होगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो सत्यापित नहीं है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले हल डालेंगे, उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको लिखेंगे भैया 2/7 गुणे में ये हमारा माइनस का 11/8 बराबर ये माइनस का 11/8 गुणे में ये 2/7। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कोई किसी से कट रहा है तो अगर हम काटें तो देखो भैया ये कट रहा है, 2 इक्कन 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 इक्कन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 के पहाड़े से कट गया। अब देखो भैया गुणा कराओ इसके, तो 11 की अगर गुणा कराएंगे 1 से तो ये माइनस का 11 है तो माइनस का कितना आ जाएगा 11 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28। इसके से गुणा होगी और इसके गुणा होगी बराबर में ये भी हमारा आ जाएगा माइनस का 11/7 चौके 28। दोनों तरफ बराबर है, इधर भी -11/28 है, इधर भी -11/28 है। तो ये हमारा कैसा हो गया, सत्यापित हो गया प्यारे बच्चों। कैसा है, सत्यापित। तो हम लिख देंगे भैया सत्यापित है, दोनों तरफ बराबर है तो ये हमारा कैसा हुआ, सत्यापित हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कैसे करना है प्यारे बच्चों, वो भी देखते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। देखिए क्या करना है, इसमें भी हल करो भैया। सबसे पहले हल डालेंगे, हल डालने के बाद इसको हल करेंगे तो माइनस का 8/9 गुणे में 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस का 8/9। अब देखो कोई किसी से कट रहा है, देखो कोई किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है भैया, कट रहा है। देखो कौन कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15, यहाँ भी 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। अब देखो हमारा कितना आ गया, ये माइनस का 8/3 गुणे 5/17 बराबर ये भी हमारा आ गया क्या, 5/17 गुणे ये हमारा माइनस का 8/3। इसके अब कराओ गुणा भैया। अब तो कोई किसी से कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, कराओ गुणा। तो अब माइनस प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा। माइनस आने के बाद क्या आएगा, देखो 8 पंचे कितना होता है 40, माइनस का 40 तो 17 तिहाई होता है 51 प्यारे बच्चों, कितना होता है 51। ये हो गया माइनस का 40/51 बराबर में इधर भी हमारा कितना होगा, प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस, और 8 पंचे कितना होता है 40 और 17 तिहाई 17 और 3 की गुणा होगी 17 तिहाई 51। दोनों तरफ बराबर है, इधर भी -40/51 इधर भी -40/51। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, सत्यापित है। कैसा हो गया, सत्यापित।
ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया सत्यापित। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। पहले हल करना है ये क्वेश्चन, ये भी इसमें भी सत्यापित ही करना है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हल डालेंगे, हल डालने के बाद हल डाल लिया। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, -8/7 गुणे में ये अंदर वाला अगर हल कर लो, अगर अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले हल कर लो, चलो भैया, तो ये प्लस ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये इतना हल हो गया। इतना हल होने के बाद बराबर है तो बराबर लगाएंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट अंदर वाला हल करो, तो ये माइनस का ये प्लस का है भैया, ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस की गुणा की तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 1 से 8 की गुणा की तो ये क्या आएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। इससे इसकी गुणा होगी तो 14 आएगा, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। ये माइनस का 4/3। ठीक है, इतना हल हो गया। अब आइए इसको कैसे हल करेंगे। अब भैया ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32, तो 32 और 7 छंग कितना होता है 7 छंग 7 1 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौकटा 7 5 7 छंग होता है 42। कितना होता है 42 हो गया। बराबर है तो बराबर लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब देखो भैया ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो गया। 32 होने के बाद 14 तिया कितना होता है 42 होता है, 14 1 14 14 2 28 14 तिहाई 42। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो कट रहा है क्या भैया, देखो कट रहा है 32 16 दूनी 32 होता है, और 21 दूना कितना होता है 42। तो भैया देखो कट रहा है 16 दूनी 32 21 दूना 42, 16 दूनी 32 21 दूना 42, यानी दोनों 2 के पहाड़े से कट गए। अब हमारा आंसर कितना आया 16 बटे में 21 बराबर 16 बटे में 21। ये हमारा हो गया आंसर। दोनों तरफ बराबर है तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया सत्यापित। कैसा है सत्यापित है बच्चों, सत्यापित। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सत्यापित। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने बड़े ही ध्यानपूर्वक, 3 क्वेश्चन थे इसमें, तीनों ही बड़े ध्यानपूर्वक समझे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए तथा प्रयुक्त में यानी इनमें जो प्रयुक्त प्रगुण है उसको भी बताना है प्यारे बच्चों। तो रिक्त स्थान पूर्ति करने में जरा ध्यान से देखो, यानी ये भी बता रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है वो इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो कैसे बराबर होगा देखिए ध्यान से। भैया यहाँ 2/11 दिया गया है, या -3/7 दिया गया है, यहाँ -3/7 पहले से दिया गया है, तो हमें यहाँ क्या भरना रहेगा, ये वाला उठा के अगर हम यहाँ रख दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भैया ये वाला उठा के हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ क्या भरा जाएगा 2/11। अगर इसमें प्रयुक्त प्रगुण की बात करें प्यारे बच्चों तो कौन सा प्रगुण होगा प्यारे बच्चों, देखिए मैं प्रगुण की बात करें तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण है। इसमें कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है प्यारे बच्चों। अब आइए बात करते हैं इस वाले की। इसमें देखो ध्यान पूर्वक देखो क्या चीज नहीं दी गई है। यहाँ 2/3 दिया गया गुणे में, यहाँ 2/-2 दिया गया भैया, ये चीज भी दी गई है यहाँ, लेकिन ये चीज यहाँ होनी चाहिए, और भैया 2/3 यहाँ नहीं है, ये वाला यहाँ, ये वाला जो है वो यहाँ नहीं है, और ये वाला यहाँ नहीं है, तो इस वाले को उठा के हम रख देंगे यहाँ। बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, इस वाले को उठा के रख देंगे यहाँ, और इस वाले को उठा के रख देंगे यहाँ, ये वाला यहाँ। अब भैया देखो दोनों तरफ सेम संख्याएं हो गई, इधर भी वो चीज हो गई, इधर भी हो गई। अब देखिए इसमें अगर प्रगुण की बात करें तो किसी भी संख्या का अगर बार बार 2 बार गुणा किया जाए प्यारे बच्चों तो उसमें कौन सा प्रगुण होता है, गुणा का सहचार्य प्रगुण होता है प्यारे बच्चों। गुणा का सहचार्य प्रगुण, सहचार्य
सहचार्य प्रगुण, इसमें कौन सा है? गुणा का सहचार्य प्रगुण है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आइए इस वाले को देखते हैं। इसमें देखो ध्यान पूर्वक कौन सी चीज नहीं है भैया, कौन सी चीज नहीं है? -4/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलो सही है। -5/7 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन एक चीज देखो, क्या नहीं है? यहाँ क्या नहीं है? यहाँ -4/7 है, लेकिन यहाँ 2/5 है, लेकिन -7/5 नहीं है भैया। तो इस वाले को उठा के यहाँ रख देंगे, -5/7। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला उठा के यहाँ रख दिया। अब देखो भैया इधर कौन सी चीज़ है जो इधर है लेकिन इधर नहीं है? इधर अगर बात करें तो ये वाला जो 2/5 है ये इधर नहीं है बच्चा, नहीं है। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। इस तरीके से ये रिक्त स्थान फिलिंग करेंगे प्यारे बच्चों। अगर अब इसमें प्रगुण की बात करें तो अगर गुणा भी हो रहा हो और अगर जोड़ भी हो रहा हो, एक ही सवाल में गुणा जोड़ दोनों हो रहा है, तो उसमें गुणा का कौन सा? गुणा पर योग का प्रगुण है प्यारे बच्चों। क्या? योग का प्रगुण, गुणा पर योग का प्रगुण है। इसमें अगर बात करें तो किसका कौन सा प्रगुण है? गुणा में योग का प्रगुण है प्यारे बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब रह गया सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि सरल कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए गए इनको सरल करना है। सरल करने की अगर बात की जाए तो समझ जाओ बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सरल, सरल यानी सरल। तो इसको हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ -3 दिया गया खाली, तो यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, वहाँ पहले से 1 विद्यमान होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, -3/1 गुणे में ये -10/9, ये गुणे में 18। यहाँ देखो ये जो -5 है, ये जो निगेटिव का चिन्ह है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये -18/5 हो जाएगा। गुणे ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। अब देखो भैया सरल करना है, तो सरल करने का मतलब है कि काटना पीटना है। तो काटो, देखो कौन किससे कट रहा है, तो यहाँ काटें तो भैया 3 × 3, 3 × 9, ये इससे कट गया। यहाँ काटो तो 5 × 5, 5 दूनी 10, ये इससे कट गया, ये इससे काटो भैया। तो तिरछा काटना, एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि तिरछी काटनी है। तो 6 × 6, 6 × 18। अब देखो हमारा क्या कितना बचा है? यहाँ बचा है -1/1, कितना बचा है? -1/1, और यहाँ गुणे में बचा है -2/3, यहाँ बचा है -2/3, इधर क्या बचा है? -3/1, इधर बचा है हमारा 1/1। अब देखो क्या करना है, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो गुणा की अगर बात करें तो 1 से 1 की कितनी बार भी गुणा हो 1 ही रहता है, और अगर -2 से इसकी गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? +2 भैया। ये एक चीज़ और यहाँ देखो ध्यान से, अगर हमने पहले नहीं देखी है प्यारे बच्चों, ये माइनस से देखिए ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? क्या आंसर आएगा? +2। ये वाला अगर इससे इसकी गुणा कराएंगे तो +2 आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा कितना आएगा? 2। ये हमारा सरल हो गया। अब आइए इस वाले को करते हैं। इस वाले को भी उसी तरीके से लिखते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/9, 1/9 गुणे 3/20। ये यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे भैया, चलो मान लो -4/1 गुणे में ये माइनस का चिन्ह है ऊपर चला जाएगा, -6/5। काटो, देखो कौन किससे कट रहा है? कोई किसी से कट रहा है क्या? कट रहा है भैया, देखो ये इससे कट रहा है, देखो कटेगा 3 × 3, 3 × 9। और किससे कट रहा है? देखो 4 × 4, 5 चौके 20, कट गया। अब तो कोई किसी से कटेगा नहीं। अब देखो क्या करना है, कितना बचा है हमारा? ये बचा हमारे के बाद देखो प्यारे बच्चों और कोई किसी से कट रहा है तो कट जाएगा भैया। 3 × 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। तो यहाँ 1/1 बचा भैया, यहाँ बचा 1/1, यहाँ बचा 1/5, यहाँ बचा 2/5।
अब भैया ये 2 इक्कन 2, ऊपर कितना आएगा 2, नीचे आएगा 5 पच्चे 25। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बड़ी ध्यानपूर्वक समझ में आएगा प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा प्यारे बच्चों। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा प्यारे बच्चों। अपना कीमती